अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुशामदीद आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मारिया में। आज मैं आपके साथ ट्रेडिशनल डिश की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, कोफ्ता करी की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। साथ ही मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस को आप देख सकें। तो चलिए कोफ्तास को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 5 टेबल स्पून के करीब खसखस ली थी, जिसको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। और भीगने के बाद आप देख सकते हैं इसको बहुत अच्छी तरीके से धो लिया है। फुल भरा हुआ स्पून ले रही हूँ मैं, और ये तकरीबन 3.5 टेबल स्पून के करीब जो है खसखस बन रही है, भीगी हुई खसखस। इसको हम इमाम दस्ते में डालकर कूट लेंगे। आप चाहें तो किसी ग्राइंडर में भी डालकर कूट सकते हैं, लेकिन याद रहे कि ज़्यादा गीली ना हो। साथ ही हम लेंगे बाइंडिंग के लिए भुने हुए चने। इसका जो कवर है ऊपर से मैंने बिल्कुल उतार दिया, जो काला कवर होता है चनों पे से वो उतार दिया। ये 4 टेबल स्पून एंड हाफ़ के करीब है। इसको भी हम इसी में डालकर जो है पीस लेंगे। बहुत बेहतरीन बाइंडिंग करते हैं भुने हुए चने, बहुत ही शानदार टेस्ट के लिए। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं बादाम। तो आप देख सकते हैं बादाम की क्वांटिटी 20 से 25 के करीब ये बादाम है, और बहुत शानदार टेस्ट देते हैं कोफ्तों में। तो इसीलिए मैंने इनको कोई भिगोया नहीं है। इसी तरीके से डालकर मैं चने और खसखस के साथ इसको बहुत अच्छी तरीके से पीस लूँगी। आप ये तमाम चीज़ें किसी ग्राइंडर जार में भी डालकर पीस सकते हैं, लेकिन याद रहे कि ज़्यादा गीली ना हो, और विदाउट पानी जो है हमने इसको पीस कर तैयार कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है इसको कुछ देर में बहुत अच्छी तरीके से पीस लिया है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा और पीसने की ज़रूरत है। ज़्यादा बारीक नहीं हुए, मैं इसको मज़ीद बारीक करूँगी। तो इसके लिए बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी इसमें डाल देती हूँ। एक बड़ी इलायची के दाने में ले रही हूँ। एक बड़ी इलायची के तमाम दाने जो है मैंने ले लिए हैं, इसमें डाल देंगे, जो कि बहुत एक शानदार सा टेस्ट देगी सालन के अंदर। और साथ ही इसमें मैं डालूँगी दालचीनी के कुछ टुकड़े, 2 टुकड़े डाले हैं मैंने। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 लौंग और 15 के करीब काली मिर्चें ली हैं। और साथ ही मैं लूँगी 1 अदद सब्ज़ इलायची। इसको खोलकर इसमें से दाने निकाल लेंगे और कवर को हटा देंगे। अब इस तमाम मिक्सचर के साथ इस गरम मसाले को बहुत अच्छी तरीके से जो है हम पीस लेंगे। बहुत शानदार सा हमने पीस कर तैयार कर लेना है। ऐसा मिक्सचर तैयार कर लेना है जिसमें पानी ना हो। तो ये आप देख सकते हैं शानदार सा मिक्सचर जो है खसखस का और बाकी मसालों का तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने लिया है बीफ कीमा 500 ग्राम, और फैट्स के साथ लिया था ये कीमा, क्योंकि कोफ्ते जो हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इसमें मसाला जार डालते हैं। लहसुन का पाउडर डाल रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून, गार्लिक पाउडर। और हल्दी मैं यहाँ पर ले रही हूँ चमचे का 1/4 हिस्सा। मिर्चें जो हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। मैं रेड चिली पाउडर लिए 1/2 टेबल स्पून। और साथ ही मैं यहाँ पर लूँगी पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून। नमक हस्बे ज़ायका ले सकते हैं आप। और जिंजर पाउडर भी लिया है 1/2 टेबल स्पून, यानी कि अदरक का पाउडर। साथ ही वो खसखस वाला मिक्सचर भी हम इसी में डाल देंगे कीमे के अंदर। अब इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम मसालों को और कीमे को हमने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। बहुत शानदार तरीके से हम मिक्स कर देंगे। जब हम इन मसालों को और कीमे को मिक्स कर देंगे तो इसकी मज़ीद बाइंडिंग के लिए हम एक दफ़ा इमाम दस्ते में इसको जो है कूट लेंगे शानदार तरीके से, ताकि तमाम मसाले और कीमा जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और इनकी शानदार सी बाइंडिंग हो जाए। आप चाहें तो इसको किसी चॉपर वगैरह में भी डालकर पीस सकते हैं एक दफ़ा, ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर मिक्स हो चुकी हैं शानदार तरीके से। तो हाथों को ग्रीस करेंगे, एक मुनासिब सा साइज़ लेंगे और कोफ्ता बॉल्स तैयार कर लेंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक छोटा साइज़ भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर बड़ा साइज़ के कोफ्ताज बनाए हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे तमाम कोफ्ता बॉल्स जो हैं यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। अब इन कोफ्ता बॉल्स को जो है मैं ऑयल में फ्राई कर लूँगी। तो मीडियम फ्लेम पर हम इनको लाइट ब्राउन सा होने तक जो है फ्राई करेंगे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखी है मैंने, और थोड़े फासले से रखे हैं। इसी तरीके से दोनों तरफ से हमने इनको गोल्डन ब्राउन होने तक जो है फ्राई कर लेना है शानदार सा। और इसी तरीके से तमाम कोफ्ता बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। अब जिस हमने कोफ्ता बॉल्स फ्राई करी थी उसी ऑयल के अंदर मैंने प्याज लिए, 4 अदद प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ की, और ये फ्राई की हुई है ऑलरेडी। और इसको हम इसी ऑयल के अंदर डाल देंगे। 250 ग्राम दही ली है मैंने यहाँ पर, और इसके अंदर शामिल कर देंगे दही को। और साथ ही हम यहाँ पर लेंगे 1 टेबल स्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा ले रही हूँ मैं।
और साबुत गरम मसाला लूँगी मैं यहाँ पर। तो काली मिर्चें 2 लौंग है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 10 से 15 काली मिर्चें ली हैं मैंने मसाले के अंदर भी। और इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ इसमें डालने के लिए 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, साथ ही मैं लूँगी चमचे का चौथाई हिस्सा हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर ले रही हूँ पिसा हुआ धनिया, और साथ ही लूँगी गार्लिक पाउडर 1 टेबल स्पून यानी कि लहसुन का पाउडर, और जिंजर पाउडर भी हम यहाँ पर लेंगे 1/2 टेबल स्पून यानी कि अदरक का पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा प्याज को गलाने के लिए हम 1 कप पानी लेंगे, ताकि जो प्याज हमने फ्राई की भी डाली शानदार सी गल कर तैयार हो जाए। और लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे शानदार सा भुनाई होने तक। लेकिन अब मुझे यहाँ पर लगता है ये जो पतीला है वो कोफ्तों के हिसाब से छोटा है, इसमें कहीं कोफ्ते टूट ना जाएं। तो मैं इस मसाले को जो है खुले बर्तन में यानी कि कढ़ाई वगैरह में पलट लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उस मसाले को मैंने जो है कढ़ाई में पलट लिया है, और इसको शानदार सी भुनाई होने तक हम लो फ्लेम पर पकाएंगे। कुछ ही देर में मसाला हमारा शानदार सा भुनाई हो चुका है। तो अब हम इसको ग्रेवी बनाने के लिए 2 गिलास पानी शामिल कर देंगे। 2 गिलास पानी बहुत काफ़ी रहेगा कि कोफ्ते भी हमारे शानदार से गलकर तैयार हो जाएं और शानदार सी ग्रेवी भी बन जाए। तो इसके लिए हमने 2 गिलास पानी इसमें ऐड कर दिया है। 1 से 2 बॉयल आने तक पकाएंगे हम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शानदार सा बॉयल इसके अंदर आ गया है। तो साथ ही इसके अंदर एक और चीज़ जो मुझे ऐड करना भूल गई थी, सब्ज़ी इलायची, तो वो खोल कर इसमें शामिल कर देंगे। 2 अदद सब्ज़ी इलायची है जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। और साथ ही अब इसमें शामिल कर देंगे फ्राई किए हुए कोफ्तास, जो कि हमने फ्राई कर रखे हुए थे पहले से ही। थोड़े थोड़े फासले से जो है हम उनको डाल देंगे। बस कुछ देर जो है हमने ढकना कवर कर पकाना है, ताकि कोफ्तास हमारे गलकर तैयार हो जाए। ज़्यादा देर ढकना कवर कर नहीं पकाना है। कुछ देर पकते हुए हो चुकी है तो मैं ढकने को हटा देती हूँ। और आप देख सकते हैं कि शानदार से कोफ्तास जो हैं वो बिल्कुल पककर तैयार हो चुके हैं। कोफ्ता करी हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर से डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। क्वांटिटी आप देख सकते हैं, ऊपर से डाल देंगे। और फ्लेम को बंद करते हुए हमने ढकने से कवर कर इसको थोड़ी देर दम के लिए छोड़ देना है। जब तक ये शानदार सा दम में आए इतनी देर हमने छोड़ देना है, और फ्लेम हमने बिल्कुल बंद कर देनी है। अब यहाँ पर कुछ देर बाद आप देख सकते हैं शानदार से कोफ्ता करी विद ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं कोफ्ता बॉल्स। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। हम इसको जल्दी से डिश आउट कर लेते हैं। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को साथ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस को आप देख सकें। कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।